हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैं बता दूं, कल मैं जो कहानी पढ़ाई थी वो कहानी थी राही। सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित कहानी राही, उसी को मैं कल पढ़ाई थी। और अभी जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो है इंस्पेक्टर माता दी चांद पर, जो कि हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित कहानी है। और यह एक क्या है, व्यंग्य प्रधान कहानी है। ठीक है, इसमें व्यंग्य किया गया है। तो देखिए, हरिशंकर परसाई जी, इनका जन्म कब हुआ था? 1924 में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो अन्य कहानी हैं, जैसे दो नाक वाले लोग, हंसते हैं रोते हैं, और भोला राम का जीव। भोला राम का जीव जो है वो हमारे यूनिट 10 यानी अन्य गद्य विधाएं में जो है ये रचना लगी हुई है, और ये भी हमें पढ़ना है। तो चलिए देखिए, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। इसका प्रकाशन वर्ष की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है, कहानी है हमारी इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, व्यंग्य प्रधान कहानी है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1970। हरिशंकर परसाई जी इसके लेखक हैं। इसकी पात्र की अगर हम बात करें तो इसमें पात्र जो है वो है माता दीन, जिनको कि एमडी साहब भी शॉर्ट में कहा जाता है। बलभद्र है जो कि हवलदार है। रामस जीवन है जो कि हवलदार है। गृह मंत्री है, सचिव है, पुलिस मंत्री हैं। कोतवाल है, मुंशी अब्दुल गफूर है। ठीक है, ये सभी पात्र मिलेंगे आपको कहानी में। जब मैं कहानी पढ़ूंगी तो उसमें ये बीच में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बता दी कि ये सभी पात्र हैं इनमें। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन डिपार्टमेंट में एमडी साहब कहते हैं कि वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहाँ हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। यानी कि वैज्ञानिक का कहना है कि चांद पर जीवन नहीं है, लेकिन ये इंस्पेक्टर माता दीन जो है ये क्या बोलते हैं कि वैज्ञानिक जो है ना वो झूठ बोलते हैं, वहाँ हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर माता दीन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है छुए पर पाए गए निशान मुजरिम की उंगलियों के नहीं हैं, पर माता दीन उसे सजा दिला ही देते हैं। माता दीन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहाँ जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देखकर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति हैं। ये हमेशा मतलब वैज्ञानिक को भी झूठ बोलते हैं कि वो लोग अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, वो लोग बस चांद का उजला भाग देखकर बोल दिए हैं कि वहाँ मनुष्य नहीं है। लेकिन मैं जो है चांद का जो अंधेरा हिस्सा होता है वो देखकर आया हूँ, और वहाँ क्या है कि मनुष्य जाति है। यह बात सही है क्योंकि अंधेरा पक्ष के माता दीन माहिर माने जाते हैं। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर क्यों गए थे, टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? ध्यान रखेंगे, माता दीन चांद पर क्यों गए थे? नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने तो क्यों गए थे इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर? ध्यान रखेंगे कि भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत वो गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यो हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी हुई है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त क्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ रामराज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेज दे जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। गृह मंत्री ने सचिव से कहा, किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा, नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ। तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर माता दीन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप माता दीन को लेने के लिए पृथ्वी यान भेज दीजिए। यानी कि ये जो माता दीन है इनको कहाँ भेजा जाएगा, तो चांद पर भेजा जाएगा। ये लोग यहाँ से लेटर भेजा कि उनको लेने के लिए जो है पृथ्वी पर एक यान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने माता दीन को बुलाकर कहा, तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। यानी इसको कहा गया कि तुम ऐसा काम करना वहां जाकर कि प्रधानमंत्री को भी ये बात पता चल जाए। माता दीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। माता दीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे, प्रवासी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ध्यान रखेंगे ये पंक्ति जो है वो माता दीन के द्वारा कही गई है। जब वो जा रहे थे चांद पर तो उस टाइम ही ये बोले थे। यान के पास पहुंचकर माता दीन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी गफूर ने एरी मिलाकर सैल्यूट फटकारा, बोला, जी पैक्टासा। FIR रख दी है? जी पैक्टासा। और रोज
नामचे का नमूना जी पैक्टासा। वे यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा, हमारे घर में जचकी के बखत अपने खटला यानी पत्नी को मदद के लिए भेज देना। तो खटला शब्द का अर्थ क्या है? पत्नी। इस टाइप का शब्द एनटीए पूछता है, जो भी कॉलम में दी हुई होती है, तो ध्यान रखेंगे कि खटला शब्द का अर्थ क्या है? पत्नी। बलभद्र ने कहा, जी पैक्टासा। गफूर ने कहा, आप बेफिक्र रहिए पैक्टासा, मैं अपने मकान पत्नी को भेज भी दूंगा खिदमत के लिए। माता दिन ने यान के चालक से पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस है? जी है साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक है? जी ठीक है। माता दिन ने कहा, सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरामजादे का बीज अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा, हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते। माता दिन ने कहा, जानता हूँ बे, तुम्हारी पुलिस कमज़ोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूँ। माता दिन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार रामा सजीवन भागता हुआ आया। बोला कि पैक्टासा, एसपी साहब के घर में से कहे हैं कि चांद से एरी चमकाने का पत्थर लेते आना। ध्यान रखेंगे, माता दिन जो चांद पर गए थे, उनको वहां से क्या लाने के लिए कहा गया था? तो एरी चमकाने का पत्थर। माता दिन खुश हुए, बोले, कह देना बाई साहब से, जरूर लेता आऊँगा। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि माता दिन ने चालक से कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है। माता दिन ने डांटा, मगर रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दिन के स्वागत के लिए खड़े थे। माता दिन रोब से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नजर डाली। वहां किसी स्टार नहीं थे, फीते पर भी किसी के नहीं लगे थे, लिहाजा माता दिन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा, मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ, क्योंकि ये तो सलाह देने आए थे ना यहाँ। माता दिन को वे लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद माता दिन ने काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहाजा किया। शाम को उन्होंने आईजी से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है? हमारे रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी है। ध्यान रखेंगे, जैसे ही ये वहाँ पहुँचे तो ये देखते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है ही नहीं। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, बोलते हैं कि हर जगह हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करो। तो आईजी ने कहा, हनुमान कौन थे? हम नहीं जानते। माता दिन ने कहा, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्यपरायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे, उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एबडक्शन का मामला था, दफा 362। हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी, उनकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं सजा दे दी, अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे रामराज में भी चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वे उन्हें अयोध्या ले आए और टर्न ड्यूटी में तैनात कर दिए। वही हनुमान हमारे आराध्य देव हैं, मैं उनकी फ़ोटो लेता आया हूँ। उस पर से मूर्तियाँ बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। तो ये क्या किए थे, यहाँ से फ़ोटो लेकर गए थे और हर जगह उनका मूर्ति बनाकर स्थापित कर दिया गया था। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। माता दिन जी उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई है। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती, कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए, कारण पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया हूं कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं, इसलिए सिपाही को 500 और थानेदार को 1000। ये क्या मजाक है? यानी इतना ज़्यादा सैलरी था वहाँ चांद पर। पुलिस सिपाही को 500 दिया जाता था और इंस्पेक्टर को जो है वो 1000। तो ये बोलते हैं कितना ज़्यादा जब आप सैलरी देंगे तो भला ये लोग क्यों ही काम करेंगे? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ पुलिस को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं। तो मतलब ध्यान रखेंगे कि चांद पर तो 500 दिया जाता था, लेकिन माता दिन के यहाँ कितना दिया जाता था? 100 दिया जाता था सिपाही को, और थानेदार को वहाँ 1000 दिया जाता था, यहाँ 200 दिया जाता था। तो वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाहें फ़ौरन घटाइए। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, हनुमान मंदिर बनवाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, तनख्वाह उन लोगों का कटवा देते हैं। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा, अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम ही क्यों करेंगे? माता दिन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि पहले घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी और 2-3 महीनों में सचमुच बहुत फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नज़र रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखे, पहले से कई गुने अच्छे केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने माता दिन से कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ करता हूँ, आपने क्रांति कर दी, पर यह
हुआ किस तरह? माता दीन ने समझाया, बात बहुत मामूली है, कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपये में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता, 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं मेंटेन कर सकता, उसे ऊपरी आमदनी की जरूरत ही पड़ेगी, और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा, गरज की वह अपराधों पर नजर रखेगा, सचेत कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे रामराज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दीन को देखने आने लगे कि वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वे कहते, गुरु आप इधर न पधारते तो हम सभी कोड़ी तनख्वाह से ही गुजर करते रहते। सरकार भी खुश थी और मुनाफे का बजट बनने वाला था। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना। माता दीन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन कर बताएं। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। माता दीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, आप लोग सीखिए। यह कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस इकट्ठा हो जाएगा। माता दीन ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो। क्या कहीं खून मिला है किसी के कपड़ों पर या और कहीं? एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे, मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था, एक भला आदमी वहाँ रहता है, उसने उठाकर अस्पताल भेजा, उसे भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए, यानी मार के कोई और भाग गया है। रोड पे उसका लाश पड़ा हुआ था, दूसरा आदमी आकर के उसको बचा लिया, उसके शरीर में उसका खून लग गया। बोलता है, हाँ, जो बचाया है उसी को पकड़ के लाओ। माता दीन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। माता दीन ने कहा, वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्ज में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है? चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। माता दीन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि माता दीन क्या तर्क निकालते हैं। माता दीन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों? उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहाँ मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ है। अब फिर माता दीन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था। माता दीन ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ कि झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहीं मकान है। माता दीन उसे जवाब देते, सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब माता दीन जी ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। बोले कि देखो, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा है। कोई कातिल है, किसी को सजा होनी चाहिए। सवाल है कि किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को, यह अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य सब बराबर हैं, सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते, यह पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल है कि किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। इसका निर्णय इन बातों से होगा। क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे? माता दीन को बताया गया कि वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहाँ तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। माता दीन ने टेबल उठाकर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती है कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। माता दीन ने समझाया, देखो, मैं समझा चुका हूँ कि सब में उसी ईश्वर का अंश है, यानी मारा कोई है, ठीक है, सबके अंदर ईश्वर का अंश है, तो कोई भी मारा, जो बचाया उसी को सजा दे दो। ये कहते हैं, सजा इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़े पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे? तुम तो भरो FIR। माता दीन जी ने FIR भरवा दी। बखत जरूरत के लिए जगह खाली छुड़वा दी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव, हमारी तो बड़ी आफत है। तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं कि उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो? ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ। बताइए, हम क्या जवाब दें? हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। माता दीन ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत, शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज़ का जवाब है। अब आपके पास जो आए उससे कह दो, हम
जानते हैं वह निर्दोष है, पर हम क्या करें, यह सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा तब वे एसपी के पास जाएंगे। माता दिन बोले एसपी भी कह दे कि वो ऊपर से हो रहा है, तब आईजी के पास शिकायत करेंगे तो आईजी भी कह दे कि सब ऊपर से हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि क्रम जो है इसका, जैसे कोतवाल के सबसे पहले कोतवाल के पास जाएगा तो वो भी क्या बोलेंगे कि ऊपर से हो रहा है। फिर किसके पास जाएगा, एसपी के पास, ठीक है। तो एसपी भी क्या बोलेगा, ऊपर से हो रहा है। तब जाएगा आईजी के पास, तो आईजी भी क्या बोलेंगे, सब ऊपर से हो रहा है। तब वे लोग पुलिस मंत्री पहुंचेंगे तो पुलिस मंत्री भी कहेंगे भैया मैं क्या करूं, यह सब ऊपर से हो रहा है। तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री भी कहेंगे कि मैं जानता हूं वह निर्दोष है, पर यह ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा तब वे, माता दिन ने कहा तब क्या, तब वे किसके पास जाएंगे, भगवान के पास ना, मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है। कोतवाल चुप रह गया, पर वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। माता दिन ने कहा एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा हूँ, तुम इसे सीख लो। तो यानी ये जो हम माता दिन क्या बोले कि हमारे जो देश के जो हैं सरकार, उनको मैं कैसे बचा रहा हूँ, तो यही बस कि ऊपर से हो रहा है, यही शब्द कहकर ये 25 सालों से बचा रहे हैं, तो ऐसा करो तुम भी सीख लो इस चीज़ को। केस की तैयारी होने लगी। माता दिन ने कहा अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे, जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं तो चश्मदीद गवाह कैसे होगा। माता दिन ने सिर ठोक लिया, किन बेवकूफ़ों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने, इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। झल्ला कर कहा चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो, चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो देखे, बल्कि वह है जो कहे मैंने देखा है। ध्यान रखेंगे चश्मदीद गवाह का मतलब क्या होता है, जो यह ना बोले कि नहीं देखे हैं, बल्कि ये बोले कि हाँ मैंने देखा है, यानी वो देखा है चाहे नहीं देखा है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मैंने देखा है, उसी को बोलते हैं चश्मदीद गवाह। कोतवाल ने कहा ऐसा क्यों कहेगा। माता दिन ने कहा कहेगा, समझ में नहीं आता कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो। अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से ही रहती है, जहां ज़रूरत हुई उसे चश्मदीद गवाह बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती है कि इस आदमी में कोई दैवी शक्ति है, जिससे जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहाँ पहले से पहुँच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बना कर देता हूँ। 8-10 उठाई गिरोह को बुलाओ जो चोरी मारपीट गुंडागर्दी करते हों, जुआ खिलाते हों या शराब उतारते हों। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर हुए थे। उन्हें देखकर माता दिन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए थे कि ऐसे लोगों को देखे, बड़ा सूना सूना लग रहा था। माता दिन का प्रेम उमड़ पड़ा। उनसे पूछा तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते देखा था ना। वे बोले नहीं देखा साहब, हम वहाँ थे ही नहीं। माता दिन जानते हैं यह पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा वहाँ नहीं थे यह मैंने माना, पर लाठी मारते देखा था। उन लोगों को लगा कि यह पागल आदमी है, तभी ऐसी उठपटांग बात करता है। वे हंसने लगे। माता दिन ने कहा हंसो मत, जवाब दो। वे बोले जब थे ही नहीं तो कैसे देखा। माता दिन ने गुर्रा कर देखा। कहा कैसे देखा सो बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है। यानी इन लोग को क्या करने लगा, टॉर्चर करने लगा। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो। वे घबराकर बोले साहब हम जेल नहीं जाना चाहते। माता दिन ने कहा ठीक, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा ना। वे बोले देखा साहब। वह आदमी घर से निकला और लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माता दिन ने कहा ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे। वे बोले साहब आप जो कहेंगे सो देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर को बेहोश हो गया। होश आया तो माता दिन के चरणों पर गिर पड़ा। माता दिन ने कहा हटो, काम करने दो। कोतवाल पाँव से लिपट गया, कहने लगा मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। ध्यान रखेंगे ये पंक्ति बेहद इंपॉर्टेंट लग रही है। कोतवाल की पंक्ति है और माता दिन के चरणों पर गिर कर क्या बोलते हैं कि मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। माता दिन ने आगे की सारी कार्य प्रणाली तय कर दी। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोज नाम चमा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया उस आदमी को। एक दिन माता दिन जी का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे खुली जीप पर बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। ध्यान रखेंगे माता दिन को पुलिस में भर्ती हुए कितने वर्ष हुई थे, 26 वर्ष। वे पछताए, अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता टोपी और धोती ले आता। मतलब उनका जो अभिनंदन हो रहा था ना, उनको खुली जीप में जो घुमाया जा रहा था,
जो उनको लगा कि काश हम कुर्ता टोपी और धोती ले आते तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे कि मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया है। कुछ महीने निकल गए। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया है, सरकार फौरन इस्तीफा दे। क्योंकि मतलब ऐसा काम ही कर रहा था कि अगर कोई बचाने जाएगा, किसी का हेल्प करने जाएगा तो सज़ा उसी को दे दी जाएगी। तो इसलिए क्या हुआ कि कोई भी आदमी अब मतलब साथ नहीं दे रहा है, किसी का मदद नहीं कर रहा है। तो दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दिन को बुलाया। माता दिन ने देखा वे एकदम बूढ़े हो गए थे। लगा ये कई रात सोए नहीं हैं। रुआंसे होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दिन जी, हम आपकी और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल वापस लौट जाइए। माता दिन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, तिबल ले जाइए। माता दिन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। ये भी पंक्ति बेहद इंपॉर्टेंट है, माता दिन की है। ये जो इनको बोलते हैं कि आप वेतन ले जाइए, यहाँ से डबल ले जाइए, ट्रिपल ले जाइए, तो ये क्या बोलते हैं कि मुझे पैसा नहीं, मुझे काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा, यानी इसको पता नहीं चला, गुप्तगू एक लेटर लिख दिए। उसमें क्या लिखे कि चौथे दिन माता दिन को वापस लौटने के लिए अपने आईजी का ऑर्डर मिल गया। यानी कौन से दिन वो वापस लौटे थे, तो चौथे दिन, ध्यान रखेंगे। उन्होंने एसपी साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा, आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दिन जी को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। इन लोगों को तो पता नहीं था ना, क्योंकि वो गुप्त तरीके से लेटर लिखे थे, तो उनको अचानक जाना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था, वह एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था, क्या लिखा था कि इंस्पेक्टर माता दिन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला ले। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोलो। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था, एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें क्या लिखा था, देखिए, कि इंस्पेक्टर माता दिन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला ले। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया है। आपके माता दिन जी ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया, उसके नतीजे ये हुए। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है कि बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। पर घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं, कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि उस पर बच्चों को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दिन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन रामराज बुला लिया जाए। यहाँ पर हमारी ये कहानी समाप्त हो गई।